नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको मैंने कल बताया, फीटर के फर्स्ट चैप्टर सेफ्टी से हमने 10-10 क्वेश्चन का सीरीज चलाने का जो मैंने कहा था, उसका आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन से हम 11वें क्वेश्चन से आज हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम आपको 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि हमारा सेफ्टी का 10 क्वेश्चन और होगा। और उस तो आज दूसरा दिन है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और 11वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस सुरक्षा चिन्ह का आकार गोल, रंग नीला तथा चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है। तो जितने भी सुरक्षा चिन्ह होते हैं उसका कोई ना कोई स्पेशल आकार और रंग भी स्पेशल होता है, जिससे कि हम उसके बारे में अच्छे से पहचान सकें और हम उसके साइन को पहचान करके उसके क्रिया को कर सकें। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि किस सुरक्षा चिन्ह का आकार गोल, रंग नीला तथा चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ, जैसे ये गोल चिन्ह है, तो ये गोल चिन्ह जो है तो उसका आकार तो गोल हो गया, लेकिन उसके कहने का मतलब है कि उसका जो रंग है, बैकग्राउंड जो है वह नीला होना चाहिए, तथा चिन्ह जो उसका चिन्ह है, अंदर कोई चिन्ह रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, चिन्ह उसका सफ़ेद होना चाहिए। तो बीच में कोई चिन्ह रहेगा जिससे कि हमें बताया जाएगा कि ये करना है, वो करना है, तो इसमें हमारा सफ़ेद रंग का होगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो क ऑप्शन बोला है कि चेतावनी चिन्ह होता है, दूसरा बोला है सूचना चिन्ह होता है, और तीसरा बोला है आदेशात्मक चिन्ह होता है, और चौथा बोला है निषेध चिन्ह होता है। तो इस तरह के आकार और रंग वाले चिन्ह को हम आदेशात्मक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? आदेशात्मक चिन्ह कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर, किस सुरक्षा चिन्ह का त्रिभुजाकार आकार होता है तथा बॉर्डर का रंग व संकेत चिन्ह काले रंग के होते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कोई त्रिभुजाकार चिन्ह होता है, उसके बॉर्डर का रंग, यानी जो बॉर्डर यहाँ लाल दिख रहा है वह काले रंग का होता है, तथा उसके अंदर जो चिन्ह बने होते हैं वह काले रंग के होते हैं। इसके अंदर जो चिन्ह बने होते हैं वह काले रंग के होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन से देखते हैं। क चेतावनी चिन्ह, ख सूचना चिन्ह, ग आदेशात्मक चिन्ह, या घ निषेध चिन्ह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क चेतावनी चिन्ह। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चिन्ह से है। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, किस सुरक्षा चिन्ह का आकार वर्गाकार होता है व बैकग्राउंड हरे रंग की तथा चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है। उसका कहने का तात्पर्य हुआ कि कोई वर्गाकार है, कोई वर्गाकार चिन्ह है, कोई वर्गाकार चिन्ह है, और उसके जो बैकग्राउंड, इसके पिछला हिस्सा जो होता है उसका कलर हरा रंग का होता है, तथा उसमें जो चिन्ह, इसके अंदर जो चिन्ह पराया रहता है वह सफ़ेद रंग का होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए वार्निंग साइन, बी इंफॉर्मेशन साइन, सी कॉमर्शियल साइन, या डी प्रोहिबिटेड साइन। मतलब कि ए वार्निंग साइन चेतावनी चिन्ह, या बी इंफॉर्मेशन साइन सूचना चिन्ह, या सी कॉमर्शियल साइन, या डी प्रोहिबिटेड साइन मनाहट चिन्ह या निषेध चिन्ह जिसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर है बी
इंफॉर्मेशन साइन, जिसे हम सूचनात्मक चिन्ह कहते हैं। तो ऐसा कहीं भी क्वेश्चन के अनुसार जैसा बताया गया है, किस सुरक्षा चिन्ह का आकार वर्गाकार होता है, बैकग्राउंड हरे रंग तथा चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है, अगर ऐसा चिन्ह आपको कहीं दिखता है तो उससे आपको सूचना दिया जा रहा है कि यहाँ यह चीज़ है, यहाँ यह चीज़ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें, निम्नलिखित में से दुर्घटना होने का कारण नहीं है। मतलब वह कौन सा कार्य हम करें कि जिससे हमें दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहे। तो आप के सामने ऑप्शन है क लापरवाही, ख अज्ञानता, ग लग्न की कमी, घ सुनिश्चित ढंग से कार्य संपन्न करना। आप ही सोचिए, अगर आप लापरवाही करेंगे तो दुर्घटना होगी कि नहीं होगी। आपके पास ज्ञान की कमी होगी, अज्ञानता होगा, तो आप दुर्घटना होने का कारण है कि नहीं होगा। अगर लग्न की कमी है, आप मन लगाकर काम नहीं करेंगे तो दुर्घटना होगी। बचा मेरा ऑप्शन घ सुनिश्चित ढंग से, यानी अच्छे तरीके से कार्य को संपन्न करना, जिससे कि हमें दुर्घटना का कारण नहीं बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ। इसका सही आंसर तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ, सुनिश्चित ढंग से कार्य करना या संपन्न करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है, अगर कार्य करते समय, अगर हम कोई फैक्ट्री में हैं, काम कर रहे हैं, अगर दुर्घटना हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन बोल रहा है क कि दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए, ख दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए, ग कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, या घ उपरोक्त सभी। तो आपको हम बताएंगे, आप जैसा सोचिए कि दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़ा हो जाने से उसको ना हवा लगेगा, ना उसको फर्स्ट एड दिया जाएगा जिससे कि उसका प्राथमिक उपचार हो सके। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें कि दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी, तो ये बिल्कुल सही है कि हमें अगर दुर्घटना हो जाती है तो हमें उसका सूचना अपने से बड़े अधिकारी को तुरंत दे देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ख दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर कि आग में मिले होते हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आग जो है उसमें कौन कौन से तत्व मिले होते हैं और कौन कौन से तत्व मिल करके आग जलती है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है क ईंधन, लाइट और ऑक्सीजन। तो ईंधन तो सही है, ये लाइट तो हमारा ये विद्युत से संबंधित हो गया, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। तीसरा है ईंधन, ताप और कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा है ईंधन, लाइट और नाइट्रोजन। तो आग को जलने के लिए हमें ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए, और ताप चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, जिससे कि हम आग को जला सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ख ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि किसी के लिए फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। बोल रहा है कि अगर कोई फर्श गीला है तो उसे किसके द्वारा साफ करना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है क कॉटन वेस्टर द्वारा, या ख पानी डालकर, या ग सॉडस्ट या रेत डालकर, या घ कार्बन डाई को स्प्रे कर। तो कॉटन वेस्टर से तो होगा नहीं। ख की बात करें पानी डालकर, तो गीला तो खुद है, पानी डालेंगे और गीला हो जाएगा। घ की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे करके, तो इससे भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉडस्ट या रेत डालकर। यानी कि फर्श अगर गीला है या फिसलन जैसा है तो उस पर हम डस्ट डाल देंगे या रेत डाल देंगे तो उसका फिसलन खत्म हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग सॉडस्ट या रेत डालकर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है
कार्य सुरक्षित तरीका है, मतलब कि कोई जब हम कार्य करते हैं तो उसके करने का सुरक्षित तरीका क्या है। तो ऑप्शन क बोल रहा है कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका, कार्य करने का एक पुराना तरीका, कार्य को जल्दी हैंडल करने का तरीका, कार्य करने का एक साधारण तरीका। तो आप ही सोचिए, अगर हम पुराने तरीके से काम करते रहेंगे तो वह हो सकता है कि नए मशीन आ जाने से खतरा होने का डर है। अगर हम कार्य को जल्दी हैंडल करेंगे, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में दुर्घटना हो सकती है। अगर हम कार्य को एक नॉर्मल तरीके, साधारण तरीके से करेंगे तो हो सकता है कोई घटना हो जाए या फिर देरी से काम हो। तो क्या बोल रहा है, ऑप्शन क बोल रहा है कि कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका होना चाहिए जिससे कि हम कार्य को सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्राइंडिंग करते समय आँखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो ग्राइंडिंग जब हम करते हैं तो उससे जो चिंगारी निकलती है, तो उससे जब हम आँखों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन आपके है सामने, धूप की ऐनक यानी मतलब धूप का चश्मा, ख सुरक्षा ऐनक सुरक्षा चश्मा, या ग मास्क, या घ गहरे रंग के गिलास वाली ऐनक। तो ग्राइंड करते समय हम किसका प्रयोग करते हैं, सुरक्षा ऐनक मतलब कि सुरक्षा चश्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, वेल्डिंग करते समय आँखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। मतलब वेल्डिंग जब हम करते हैं तो उस समय हमें किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए अपनी आँखों को बचाने के लिए। आपके सामने क धूप की ऐनक, ख सुरक्षा ऐनक, ग मास्क, घ गहरे रंग के गिलास वाली ऐनक। तो धूप के चश्मा से तो वेल्डिंग सही होगा नहीं, ख सुरक्षा ऐनक चल सकता है, ग मास्क तो हम फेस के लिए उपयोग करते हैं, मुंह के लिए नाक के लिए करते हैं, और घ गहरे रंग के गिलास वाली ऐनक। तो आप देखते होंगे जो वेल्डिंग करता है उसके हाथ में एक गहरे रंग काले रंग की शील्ड वाली ऐनक होती है जिससे कि वह वेल्डिंग करते समय आँखों की सुरक्षा पा सकता है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, और अगले दिन हम फिर 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जिससे कि हमारे सेफ्टी चैप्टर का सारा क्वेश्चन हो सके, और सेफ्टी चैप्टर से हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और IIT एग्ज़ाम में। तो अगर आपको यह सीरीज पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।